नाथ की जय। सबसे दयालु देवों के देव महादेव है भगवान भोलेनाथ। बहुत दयालु है। जगत का विष पीते हैं जगत की रक्षा के लिए। धतूर मदार ये जो सब कुछ शिव जी को समर्पित किया जाता है, उसका एक साइन ये है कि जगत में जो कुछ भी बुरा है, यानी कि शिव जी विष का पान करते हैं इस संसार के लिए, इस जगत की अच्छाई के लिए। भोलेनाथ इस जगत में विष का पान करते हैं। जिसमें समुद्र मंथन के समय तमाम रत्न निकले, उसमें से विष भी निकला। और ये धरा, ये ब्रह्मांड जब जलने लगा तो सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि प्रभु, यदि विष का कुछ नहीं हुआ तो ये संसार, ये सृष्टि समाप्त हो जाए। शिव जी ने देखा कि स्थिति बहुत विकट है। अगर इस विष को मैंने पान नहीं किया तो संसार प्रलय हो जाएगा। और जगत के कल्याण के लिए शिव जी ने उस सागर मंथन के समय निकले हुए विष का पान कर लिया। और वो विष इतना भयंकर था कि भगवान शिव जी को भी असह्य हुआ। अंदर तो उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि हृदय में राम थे, गले तक ही रह गया। और भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, तो भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। कुछ विष बच गया, किसी ने भोलेनाथ की सहायता नहीं करी। विष कौन पिएगा? विष कोई नहीं पीता। बुरा किसी को नहीं चाहिए, सबको अच्छा चाहिए। ये जो सांप होते हैं, सर्प, ये सर्प आए, बोले प्रभु अकेले आप इस विष को पी रहे हैं, हम लोग पिएंगे इस विष को। सर्पों ने बचे खुचे विष को पिया। जब शिव जी को देखा कि शिव जी मूर्छित हो रहे हैं, तो सर्पों ने उस विष को बचे खुचे को पिया। तब शिव जी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ आपने मेरी मदद की है। तो भगवान भोलेनाथ ने भुजंग को गले में धारण किया कि तुम्हारा मैं इतना सम्मान करता हूं हमेशा, इसीलिए भगवान भोलेनाथ अपने गले में भुजंग धारण करते हैं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया सर्पों के कि नाग पंचमी के दिन आपकी पूजा होगी। तो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध और खील चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसे भगवान शिव हैं। भागवत जी की रचना भी उन्होंने की, मानस की रचना उन्होंने की। ये सब जगत कल्याण के लिए कि जगत अच्छा चलता रहे, जगत में अच्छी बातों का प्रचार प्रसार होता रहे। शिव जी रहते कैलाश में हैं, लेकिन चिंता उनको जगत की रहती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। चलो, जब शिव जी की बात चली है तो मैं थोड़ा और इस पर प्रकाश डालता हूं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में 18 पुराण है। 18 पुराणों में मैंने ज्यादा तो नहीं अध्ययन किया है।
श्री भागवत महापुराण का मैंने अध्ययन किया है, लेकिन आप कहोगे हर शब्द, हर अक्षर, हर अध्याय, हर श्लोक मुझे याद है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अध्ययन करता रहता हूं जब भी समय मिलता है। श्री रामचरितमानस भी एक ग्रंथ है हमारे हिंदू संस्कृति का, तो उस ग्रंथ का भी कोई शानी नहीं है। मैंने उसको भी बहुत पढ़ा है। अब आप कहिए कि महाराज हर चौपाई याद है, नहीं, लेकिन बस मुझे ये याद है कि रामचरितमानस बहुत उत्तम है। यही माँ रघुपति नाम उदारा घर में मैंने रखा है, सुबह पूजा करता हूं मैं, भागवत जी की भी, मानस जी की भी और शिव पुराण की भी। इन दोनों ग्रंथों को अध्ययन के बाद मेरे मन में कोई शंका, कोई जिज्ञासा मुझे बार बार ये करती थी। राम जी कहते हैं शिव बड़े हैं, शिव जी कहते हैं राम बड़े हैं। तो इस एक प्रश्न को मैं ढूंढते ढूंढते शिव पुराण में पिछले 6 महीने से अध्ययन कर रहा हूं, तो मुझे उसमें एक बात मिली जो शिव पुराण के अनुसार, यदि राम बड़े हैं तो राम किसकी तपस्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? यदि शिव बड़े हैं तो किसकी पूजा, किसकी तपस्या करते हैं? ये एक प्रश्न सबके मन में शायद होगा। इसके नीचे तो सब हैं, जितने देवी देवता हैं सभी इसके नीचे हैं। ये देवी देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करते हैं। अब बात आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति कहां से है? तो शिव पुराण के अनुसार, उसके वर्णन के अनुसार शिव सर्वोपरि है। शिव के दाहिने अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति है और शिव के वामांग से विष्णु की उत्पत्ति है। शिव के हृदय से शंकर की उत्पत्ति है। शिव इस सबसे निराकार है। उनके ना माता का पता है, ना उनके पिता का पता है, ना उनके जन्म का पता है। इसीलिए वो देवाधि देव महादेव है। और शिव जी ऐसे हैं कि जो सबको अपनाते हैं, सबको। उनके गढ़ों में देखो तो भूत पिशाच बैताल सब कोई है। तो शिव जी एक मैसेज देते हैं कि सब में वही शिवांश, वही राम तत्व है, अलग कुछ नहीं है। इसलिए भगवान शिव सर्वोपरि है और उनकी आराधना से राम प्रसन्न होते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान शिव ये कहते हैं कि मेरे में और राम में, हर में, विष्णु में भेद नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करके नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी शिव तत्व हैं, सभी शिवांश हैं। विष्णु अगर शिव जी के वामांग से उत्पन्न है तो शिव जी के पुत्र हुए, और ब्रह्मा अगर दाहिने अंग से उत्पन्न हुए तो वो भी शिव जी के पुत्र हुए। तो पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो उसका अंश है। आप किसी के घर जाइए, पिता के पैर छुइए, पत्नी का अपमान करिए, बेटे का अपमान करिए, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। यानी पिता का तो सम्मान करना ही करना है, लेकिन उसके जो कुटुंबीजन है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, उन सबको भी वही आदर देना है। तो इसीलिए भगवान शिव कहते हैं हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए। यानी हमें भगवान विष्णु राम कृष्ण की भी आराधना उसी भाव से करनी है, और उसी भाव से हमें भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि यदि मुझे कोई पाना चाहता है, मेरी भक्ति करना चाहता है,
मुझे अपना बनाना चाहता है तो भगवान शिव को प्रसन्न करो, भगवान शिव की आराधना करो। और शिव जी कहते यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो राम और कृष्ण की भक्ति करो। मेरे भाई बहन, इन रहस्यों को जानना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप राम भक्त हैं तो शिव की भक्ति अवश्य करें, कृष्ण की भक्ति अवश्य करें, और अगर आप शिव भक्त हैं तो राम और कृष्ण की भक्ति अवश्य करें, क्योंकि हरि और हर की भक्ति करना श्रेयस्कर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। शब्द आप सभी को पीछे तक साफ आ रहे हैं? आ रहे हैं? उठाओ हाथ जिसको साफ आ रहे हैं। अच्छा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। तो ये पावन अधिमास में जो कोई भी जा रहे हो ब्रज धाम में, तो भगवत कृपा से जो अपने भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग अभी पिछले 5-7 वर्षों से हम और हमारी टीम लगे थे। जो अभी विगत 15 फरवरी जो अभी गुजरी हुई है, इस 15 फरवरी में ब्रज 84 कोष में वो एक जगह स्थापित हो चुके हैं। पिथौरा गांव है, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा वहां से निकलती है। तो जो कोई भी भक्त जाए परिक्रमा के लिए, वहां जाकर के 12 ज्योतिर्लिंगों को जलाभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, जय श्री राधे श्याम। एक भजन गाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।